सो हे गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। ठीक है ना। और ये सॉरी ये और होगा, सॉरी ये एंड होगा, एक्चुअली और नहीं होगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे कि आपने बचपन में रूल पढ़ा होगा बोर्ड मास का, ठीक है ना। इसमें क्या होता था कि अगर आपको कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो उस पर आप क्या करेंगे, उस पर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, सबसे पहले डिवीजन होगा। ठीक है, तो इसी तरह ऑपरेटर्स में भी ऐसे ही होते हैं, लैंग्वेज में भी ऐसे ही होते हैं। तो लेट सपोज अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दिया जाए, तो एक्सप्रेशन किसे कहते हैं गाइस? बेसिकली एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, ठीक है, उनको एक्सप्रेशन बोला जाता है। लेट से अगर आपको एक क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशन दिया हो, लाइक अगर मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखूँ 2 × ठीक है 3/4 प्लस 4/4 प्लस 8 × 3 5 - 3, यहाँ भी माइनस दे दो। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसको एक्सप्रेशन बोला जाता है। ठीक है ना, तो इस पूरे को एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब देखो लैंग्वेज में क्या होता है, इसमें क्या होती है, प्रायोरिटी होती है कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में एग्जीक्यूट होगा। पहले डिवीजन होगा यहाँ पे या फिर पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। आपने बचपन में बोर्ड मास रूल तो पढ़ा था, लेकिन लैंग्वेज में आप यहाँ पढ़ोगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस, मीन्स किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्रायोरिटी भी लिखा है और ऑपरेटर्स भी लिखा है। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है, अगर किसी एक्सप्रेशन में अगर ये आ जाते हैं तो इनकी प्रायोरिटी हमेशा फर्स्ट होगी। ठीक है, पहले ये एग्जीक्यूट होगा, पहले ये ऑपरेशन होगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा होगा, सेकंड नंबर पे एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, असाइनमेंट होगा इक्वल्स टू का। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एग्जीक्यूट होने के बाद जो मल्टीप्लिकेशन है सब पहले मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, उसके बाद डिवीजन होगा। ठीक है, तो ऐसे होता है, इसी को प्रायोरिटी बोला जाता है। अब देखो इसी में एक दूसरा टर्म होता है एसोसिएटिविटी। लेट्स से अगर किसी एक्सप्रेशन में अगर एक ही प्रायोरिटी के अगर टर्म्स आ जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, लाइक देखो ये अगर मैं यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन लिखूँ 3 × 4/2, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एसोसिएटिविटी आ जाती है कि पहले कौन सा एग्जीक्यूट हो। भाई दोनों ही एक समान है, दोनों की प्रायोरिटी क्या है, एक बराबर है, तो ये पहले यहाँ पे कौन सा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट टू राइट एसोसिएट, बड़ा ये अजीब सा टर्म है, एसोसिएटिविटी, ठीक है ना, होगा। यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट से एग्जीक्यूट होगा, राइट से आएगा, मीन सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर डिवीजन होगा। ठीक है, तो ये ऐसे काम करेगा यहाँ पे, या फिर ऐसे भी हो सकता है, तो देखो गाइस यहाँ पे इसकी जो एसोसिएटिविटी होगी राइट टू लेफ्ट होगी। ठीक है, देखो कैसे होगा, यहाँ पे तो लेट्स से मैं अगर कोई एक्सप्रेशन यहाँ पे टाइप करूँ लाइक 3 × 4/2, ठीक है, एक सेकेंड, लेट्स से 3/2 × 8 कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों ही एक ही प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर्स हैं, तो यहाँ पे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको क्या क्या लगेगा, यहाँ पे कौन सी एसोसिएटिविटी लगेगी, यहाँ पे ये जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा लेफ्ट टू राइट होगा। ठीक है, सबसे पहले यानी कि ये पहले सॉल्व होगा, उसके बाद ये जो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, लाइक यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, 1 आएगा, फिर इंटू 8 आएगा। ठीक है ना, इसके नीचे मैं लिखा हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 क्यों आएगा, आपको पता होगा कि 3 और 2 क्या है, दोनों इंटीजर हैं। ठीक है, तो फ्लोट में यहाँ पे वैल्यू आएगी नहीं, यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट तो 1.5 आना चाहिए ना, लेकिन आपने वेरिएबल अगर इंटीजर में डिक्लेयर किया होगा तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अगर आपने फ्लोट में डिक्लेयर किया होगा तो 1.5 आएगा। ये डिपेंड करता है कि आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है कौन सा डेटा टाइप लिया है। फ्लोट लिया होगा तो एग्जैक्ट आपको आंसर मिलेगा, अगर इंटीजर लिया होगा तो डेसिमल वाले पॉइंट हट जाते हैं, आपको पता ही होगा, मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन सी एसोसिएटिविटी लगेगी, लेफ्ट टू राइट लगेगी।
ऐसे ही यहाँ पे होगा। देखो मैं यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन अगर दूँ, लाइक अगर लेट्स से मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जेड इक्वल्स टू ए इंटू बी, ए बी कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है, सी बाई डी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे बीच में प्लस आ जा रहा है। अभी देखो यहाँ पे क्या पहले होगा, यहाँ तो पहले देखो इन दोनों की प्रायोरिटी पहले है प्लस से, तो ये दोनों पहले एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। पहले सी बाई डी एग्जीक्यूट होगा, फिर ए इंटू बी एग्जीक्यूट होगा, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा दोनों का सम जे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। लेट्स से अगर हम लोग कोई एग्जांपल ले लें तो देखो कैसे होगा, जाके इस पर प्रैक्टिस करो, बहुत सारे प्रोग्राम्स करो आप, तभी ये अच्छे समझ में आएगा। हालांकि बहुत ही टफ चीज़ नहीं है, आप इसको करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो इसमें क्या होता है, ब्रैकेट की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। लाइक देखो यहाँ पे अगर मैं एक और एक्सप्रेशन दे दूँ, लाइक 4 इंटू 5/3, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं इन दोनों को ब्रैकेट में डाल दूँ ना, तो कंपाइलर क्या करेगा, इसको प्रायोरिटी लगेगा ज़्यादा देने, क्योंकि मैंने इसको ब्रैकेट में दे दिया। आप मैथ में पढ़े होगा कि ब्रैकेट वालों की जो एक्सप्रेशन होती है उनकी प्रायोरिटी हमेशा ज़्यादा होती है। तो कंपाइलर पहले क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उनको बाई 3 कर देगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बहुत ही ईजी सा प्रोग्राम है। हम लोग बाद में एक अच्छा सा एग्जाम्पल करेंगे इसके ऊपर, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बेसिक सा यहाँ पे हम लोग कुछ करते हैं, थ्योरी तो बहुत हो गया, थोड़ा कुछ प्रोग्राम भी हो जाए। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, लेट्स से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लाइक इंटीजर a इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन देता हूँ कोई भी ले लो, 4/3 ले लो, ठीक है, प्लस 5 इंटू 6 माइनस 4/3 प्लस 3/8, ठीक है ना। तो देखो इसका सम, इसका आंसर क्या आएगा मुझे नहीं पता, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या इसका आंसर आएगा, हम लोग ऐसे ही नॉर्मल निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ इस लाइन को, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है, ये भी सेम प्रायोरिटी है। तो मैंने आपको बताया है लेफ्ट टू राइट हमेशा वो होता है, एग्जीक्यूट होता है। इसकी एसोसिएटिविटी कैसी होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने डेटा टाइप क्या लिया है, इंटीजर लिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और 5 इंटू 6 क्या होता है 30, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 4/3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/8, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद नहीं आएगा कोई वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मैंने डेटा टाइप इंटीजर लिया हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो, अब आते हैं हम लोग सेकेंड प्रायोरिटी पे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका एडिशन होगा, ठीक है ना। एडिशन होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट आपका 31 आ जाएगा, माइनस 1 बच जाएगा, और प्लस 0 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा 30। अब देखो चाहो तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो कुछ, लाइक देखो यहाँ पे क्या है, पहले एडिशन होगा, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे पहले सब्ट्रैक्शन करा सकते हो, ठीक है ना। तो पहले सब्ट्रैक्शन होगा फिर जाके एडिशन होगा। हालांकि यहाँ पे कोई फर्क तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों 1 और -1 और +1 वैल्यू है। यहाँ पे अगर 2 होता तो सबसे पहले ये सब्ट्रैक्शन होता, फिर जो इसका रिजल्ट आता 1 उसमें प्लस हो जाता, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। अब देखो मैं इसका रिजल्ट अगर यहाँ पे देखूँ तो क्या आता है, देखते हैं, printf %d और a, तो देखो 30 आ रहा है, देखा यहाँ पे हम लोग का आंसर भी 30 आया हुआ है। तो गाइस मैं चाहता हूँ आप ऑनलाइन जाओ, ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के प्रॉब्लम्स थोड़े करो यार। इस पर करने ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कुछ एक आध दो एग्जाम्पल कराऊंगा। एग्जाम्पल क्या है, जब प्रोग्राम ही लिख के बताऊंगा यार इसमें एग्जाम्पल क्या कराने हैं ठीक है। फिर उसके आगे हम लोग लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एरेस के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या है, इंटरेस्टिंग टॉपिक सब आने वाले, ठीक है। सो लेट्स गेट प्रिपेयर फॉर इट। एंड गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके वीडियो को शेयर भी कर देना यार, क्योंकि आप जानते ही हो कि थोड़ा शेयर करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।